मेरे गुरुदेव के चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है। तेरी ही देन है जो है, वही तुझको समर्पित है। मेरे गुरुदेव। हनुमान जी का स्वरूप न केवल राम भक्तों से ही वरन और संतों के सारे भक्तों से बिल्कुल अलग है। हनुमान जी तो स्वयं ही दिव्य अवतार थे और सारी सिद्धियां उनके हाथ की कठपुतली थी और हाथ की उंगलियों पर नाचती थी। स्वयं ना उन्हें इस जगत की आवश्यकता थी ना स्वर्ग की, पर अनंत काल तक राम नाम की महिमा का गायन करने वाले एक चारण भाट के रूप में और श्री राम के अनन्य भक्तों को उनके उपास्य देव के दर्शन कराने के लिए ही उन्होंने इस जगत में चिरंजीवी बनकर रहना स्वीकार किया था। हनुमान जी की कृपा से ही गोस्वामी तुलसीदास को अपने इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए थे। भक्त वही है जो अपने इष्ट देव से कभी अलग न हो। हनुमान जी एक सच्चे भक्त के रूप में अपने उपास्य देव के साथ अभिन्न और एकात्मक हैं। वे तो भगवान की अनुकंपा के स्रोत के रूप में सारे युगों में कार्यरत रहे हैं। हनुमान जी एवं अन्य संतों के स्वरूप के इस भौतिक अंतर के बावजूद भी जहाँ तक उनके भगवान की अनुकंपा के स्रोत होने का प्रश्न है, तब तो उनमें कोई फर्क नहीं है। ये बात तो सही है कि संचार की लाइनों में बिजली के वोल्ट की मात्रा तो अलग अलग हो सकती है, पर उन सब का जो कार्य है वो है ऊर्जा व प्रकाश को प्रदान करना। इसी प्रकार वे एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं और अपनी संरचना में भी एक ही प्रवृत्ति से परिवेष्टित हैं। प्रकृति और संतों के स्वरूप का वो स्रोत है विशुद्ध प्रेम, और वही है उनकी प्रकृति। वे भगवदीय अनुकंपा का वहन करते हैं, कच्चे घड़ों को पक्का बनाते हैं जिससे कि वो भगवदीय अनुग्रह को ग्रहण कर पाएं। उस तम और अंधकार को जो कि हमें घेर कर हमारा विकास नहीं होने देता, हटाकर मार्ग को प्रकाश से भर देते हैं एवं हमारा संबंध उस भगवान से जोड़ देते हैं जहाँ से कृपा का संचार व प्रसाव होता है। इधर उधर किन्हीं दो चार इने गिने लोगों को प्रोत्साहित करने या उन्हें साक्षात्कार करा देने के साथ ही इन संतों का काम खत्म नहीं हो जाता। वो तो एक मोमबत्ती की सुस्थिर लौ के समान होते हैं जिससे अन्य मोमबत्तियां भी जलाई जाती हैं। ये तो जग उजागर है कि कैसे हनुमान जी ने तुलसीदास जी को सुख और परमानंद की प्राप्ति कराई, और यद्यपि तुलसीदास जी अब सशरीर इस जगत में नहीं है, पर तब भी वे उस उल्लास और परमानंद को आज भी करोड़ों भक्तों में उनके अंतस के दीपक को प्रदीप्त कर बगरा रहे हैं। यही बात बहुत से महान संतों और उनके शिष्यों के बारे में सही बैठती है। वो ज्योति गुरु महाराज जी से लाहिड़ी महाशय को मिली, श्री रामकृष्ण से विवेकानंद को मिली, और उनके माध्यम से उनके शिष्य प्रशिष्यों को मिली, और उनके माध्यम से बहुत से बुजुर्गों की स्मृति में वो आज भी सजीव है। इस प्रकार संतों का कार्य बिना रुके चलता जाता है, चाहे हम उनके बारे में जानते हों या न जानते हों। संतों का काम बहुत मुश्किल होता है। जिन भक्तों के साथ उनका सामना पड़ता है वो तो करीब करीब पूरी तरह से अपने परिवार, अपनी ज़िंदगी, अपने जगत व राग रंग में डूबे पड़े होते हैं। उनमें से बहुतों को ये ही नहीं मालूम कि संसार से बेहतर भी कुछ हो सकता है। संसार छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। उनमें से अधिकांश तो संतों और गुरुओं से उन चीज़ों की मांग करते हैं जिनसे उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाएं,
या यदि वे किसी दुख या तकलीफ से परेशान हैं तो उससे छुटकारा मिल जाए, और जिससे कि जीवन फिर से एकदम सुखमय और आरामदेह हो जाए। फिर ऐसे लोगों के लिए तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि इस जीवन से मुक्ति भी पाई जा सकती है, क्योंकि वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये जो आम आदमी का जगत है, इसके परे भी कोई और जगत हो सकता है। तो फिर भला अतीन्द्रिय जगत की राहों के बारे में मालूम ही क्यों किया जाए। संतों के दर्शनों के लिए रोना गाना वास्तव में तो केवल छोटी मोटी चीज़ों के प्राप्त करने के लिए, या किसी रोग के उपशमन के लिए, या उन दुर्भाग्य के क्षणों में जिनका कोई पूर्वाभास न हो, किसी प्रकार के मददकारी उपकरणों के लिए ही होता है। ये सब देखकर स्वामी ज्ञानानंद गिरी से रहा नहीं गया और वे कह ही बैठे कि मैंने तो बहुमूल्य रत्नों की दुकान लगाई है, पर उन्हें कोई लेने ही नहीं आता। संत लोग इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं, पर इसके बावजूद भी वे लोगों पर न तो अपने बहुमूल्य रत्नों को थोपने का यत्न करते हैं और न आम आदमियों द्वारा चाही गई चीज़ों को देने से इनकार ही। एक बार इसी तरह से मनचाही चीज़ों को मांगने वालों की एक बड़ी भीड़ बाबा जी के चारों ओर लगी थी। इसके कारण बाबा जी के स्नान और भोजन के लिए बड़ी देरी हो रही थी। आखिर में जब मैंने दरवाज़ा बंद करके उन्हें उठाया तो बाबा जी मेरे सिर को थपथपाते हुए बोले कि दादा, नाराज़ मत हो, ये तो संसार है, संसार। तुम तो मेरे खाने के लिए परेशान हो, पर उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। लोग मेरे पास मेरी खोज खबर के लिए नहीं आते। यहाँ हर आदमी अपने में डूबा हुआ है। संत तो शायद ही कभी भक्तों के प्रति कटु होते हैं, पर कभी कभी उन्हें भक्तों को फटकारना भी पड़ता है और दर्शनों से वंचित भी करना पड़ता है। एक दिन मुरादाबाद में शाम के वक्त लाहिड़ी महाशय ने कुछ लोगों को ये दिखलाने के लिए कि कैसे महान संत भक्तों को दर्शन देने के लिए अष्ट मार्ग से भी आते हैं, अपने गुरु से दर्शन के लिए प्रार्थना की। गुरु जी आए तो सही, पर लाहिड़ी महाशय को गुरु द्वारा दिए गए वरदान का अविवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए लताड़ा भी। उन्होंने कहा कि ये वरदान कोई हंसी ठट्ठे के लिए नहीं दिया गया था। अब मैं तुम्हारे याद करने पर भी नहीं आऊँगा, पर तब आऊँगा जब मैं खुद ये सोचूंगा कि दर्शन देना आवश्यक है। जो कि ये बात सही है कि इस प्रकार से गुरु के वरदान का अविवेकपूर्ण उपयोग अभी अभी नए दीक्षा प्राप्त शिष्य द्वारा किया गया था, न कि बाद के संतों के भी संत योगीराज द्वारा। मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि संतों पर बात को अनसुनी कर देने का दोष नहीं लगाया जा सकता। वे अक्सर हमारी आर्त पुकार की ओर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वे जानते हैं कि रोना धोना किसी छोटी या व्यर्थ की चीज़ के लिए है। आप ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब हमारी आर्त पुकार असली होती है तो संत लोग बड़ी अधीरता से दौड़कर बचाव भी करते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें भी ध्यान देने की हैं कि सामान्यतः गुरुओं का कोई प्रिय या कृपा पात्र शिष्य नहीं होता और न वे कोई वास्तविक पक्षपात ही करते हैं। हमें ये लग सकता है कि वे शायद पक्षपात कर रहे हैं या हमारी ओर से उदासीन हैं, पर वास्तविकता इससे कोसों दूर है। यदि कभी ऐसा दिखाई भी पड़े तो हमें उस बात को याद रखना चाहिए जो कि श्री रामकृष्ण यदा कदा कहा करते थे कि माँ को बीमार पुत्र का अधिक ख्याल रखना पड़ता है। गुरु के सामने खड़े हुए बच्चों में से अधिकांश तो रोगी ही होते हैं और इस वजह से उनकी तवज्जो ज़्यादा की जाती है। इस कारणवश उनका अधिक ध्यान रखा जाता है। ये प्रसंग मैंने लिया था दादा मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक अपनों से भी प्यारों की तरह के लोग में से। मेरे गुरुदेव के चरणों पर सुमन श्रद्धा के अर्पित है, तेरी ही देन है जो है वही
तुझको समर्पित है। मेरे